इस वीडियो में मैं आपको यूएएफ सेकंड एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से बताऊंगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूएएफ फर्स्ट एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का ग्रुप थर्ड दिखाऊँगा, जो 22 अगस्त 2021 को 4 बजे हुआ था। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो यूएफ के बारे में जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे, 4 सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट के टोटल 25 एमसीक्यूज़ होंगे। तो सब्जेक्ट्स आपके वो होंगे जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखे होंगे। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होंगे। जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स होंगे। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एफए किया है, तो उनके सब्जेक्ट्स वो होंगे जो उनकी रोल नंबर स्लिप पे लिखे होंगे। अब टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आपको बता दूं, इंग्लिश में कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे। इंग्लिश में पहले जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपने अंडरलाइन वर्ड्स का करेक्ट मीनिंग बताना है। स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, उसका जो फ़िक्रे के हिसाब से करेक्ट मीनिंग होगा वो आपने बताना है। मतलब आपने अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है जो उसका मीनिंग बन रहा हो। लाइक आपको मैं एक एमसीक्यूज़ बोल के बता देता हूँ। द फीलिंग ऑफ कंपटीशन इन द क्लासरूम इज़ नोटिसेबल टू ऑल टीचर्स। तो आपने कंपटीशन का राइट आंसर बताना है, कंपटीशन का राइट मीनिंग कौन सा बन रहा है। तो कंपटीशन का यहाँ पे कोऑपरेशन मीनिंग बन रहा है। तो नेक्स्ट जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे वो फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स में ग्रामेटिकल एमसीक्यूज़ होंगे टेंसेस के हिसाब से। उसके अलावा प्रेपोजिशंस होंगी। और अब मैं आपको इंग्लिश के फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में एमसीक्यूज़ दिखा दूं कि कैसे एमसीक्यूज़ होंगे। लाइक वन एमसीक्यूज़ है, द कस्ट वाज रिलीज्ड डैश बेल। कस्ट वाज रिलीज्ड ऑन बेल, तो ये प्रेपोजिशन है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ जो होंगे टेंसेस के हिसाब से ग्रामेटिकल वो कौन से होंगे। डू यू नो वाई एन एप्पल डैश डाउन, वाई एन एप्पल हैज़, वाई एन एप्पल फॉल्स डाउन। तो ये टेंसेस के हिसाब से ये एमसीक्यूज़ हो गया। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है इसमें फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स आईसीएस का भी फ़िज़िक्स शामिल होगा, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी फ़िज़िक्स शामिल होगा। फ़िज़िक्स में जो आपके एमसीक्यूज़ आए हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनमें न्यूमेरिकल्स के एमसीक्यूज़ नहीं आए फर्स्ट एंट्री टेस्ट में। इसमें आपने जो एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है वो आपने बोर्ड्स के पास पेपर तैयार करने हैं, उनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। तमाम बोर्ड्स के पास पेपर जो हैं उनके जो एमसीक्यूज़ होंगे उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपने बुक में से कंसेप्चुअल रीडिंग करनी है, बिकॉज़ इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, कंसेप्चुअल हैं। तो आपने वो एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। उसके बाद जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने बुक में से थ्रू आउट रीडिंग करनी है, बुक में से कंसेप्चुअल रीडिंग करनी है। उसके बाद आपने जो बोर्ड पास पेपर हैं तमाम बोर्ड्स के, वो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो तैयार करनी है। एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड के पास पेपर्स और आपकी बुक में से आएंगे, उसके अलावा एमसीक्यूज़ कहीं से नहीं आएंगे। उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री। जो आईसीएस स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री नहीं होगा, उनका कंप्यूटर होगा। तो उन्होंने कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है। कंप्यूटर का भी मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंप्यूटर की तैयारी के लिए बुक में से कंसेप्चुअल रीडिंग करनी है। उसके अलावा आपने तमाम बोर्ड्स के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। बोर्ड के पास पेपर्स में से भी एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। उसके अलावा जो बुक में से स्टेटमेंट्स होती हैं छोटी मोटी, वो उठा के दे देते हैं। ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे। जो बुक में से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं, छोटी मोटी उन्होंने रीडिंग्स पूछी हुई हैं, वही एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स के आपको एमसीक्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी तैयारी आपने बुक में से करनी है और बोर्ड के पास पेपर्स में से करनी है। तमाम बोर्ड्स के पास पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। बोर्ड के पास पेपर्स में से भी एमसीक्यूज़ आएंगे। सिर्फ आपने फैसलाबाद बोर्ड के नहीं करने, आपने तमाम बोर्ड्स के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके अलावा आपने बुक की थ्रू आउट रीडिंग कर लेनी है, उसमें जो कंसेप्ट हैं वो आपने ले लेने हैं। बिकॉज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें भी ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं आए। जो आपने सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज़ होते हैं वो एमसीक्यूज़ नहीं आए। तो इंग्लिश में जो मैथमेटिक्स हैं
उसका भी आपने बुक में से तैयारी करनी है और बोर्ड के पास पेपर्स तैयार करने हैं। कंप्लीट आपने स्टडी सभी सब्जेक्ट्स की इंग्लिश के अलावा आपने बोर्ड के पास पेपर्स और बुक में से कंसेप्चुअल रीडिंग करनी है। जो यूएफ के पास पेपर्स हैं उनका सिलेबस थोड़ा सा पुराना है, उनमें से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। वो सिर्फ मैंने इसलिए शो किए थे कि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस पास पेपर्स कैसे आए थे। लेकिन जो अब आपने तैयारी करनी है वो मैंने आपको लेटेस्ट पेपर दिखाया है जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड एंट्री टेस्ट आएगा। तो जो मैंने मेथड आपको बताया आपने वैसे ही तैयारी करनी है। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो यूएफ के बारे में जो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।